तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा बिहेव किया। मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। मिकाइल, जिंदगी और हालात इंसान को इतना दुख नहीं देते जितना अपनों के करख्त लहजों से सीना छलनी होता है। बहुत भाग लिया शाम, अब तुम्हें मैं भगाऊंगा। चलो साथ। मामा मैं नहीं चाह रहा था अपने। बस बेटा सब्र करो और हौसला करो। बेटा जाने वालों को तो वापस नहीं लाया जा सकता, पर तुम बिल्कुल फिक्र नहीं करना। तुम अकेली नहीं हो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। हम पर जो उंगली उठाता है ना, हम उसकी उंगली काट कर धागे में माला की तरह परो देते हैं। मुझे दूसरा कत्ल करने में टाइम नहीं लगेगा। क्या बताऊं मैं तुम्हें? क्या शेयर करूं तुमसे? मेरी जिंदगी में इस टाइम जो भी परेशानी है ना, उसकी वजह तुम हो। जब से मेरी जिंदगी में आई हो, कुछ भी सही नहीं हो रहा। सब कुछ छिनता चला जा रहा है। क्या हो गया बेटा? अंकल पता नहीं, चक्कर आए हैं तो मैं अस्पताल ले आया। डॉक्टर साहबा भी चेक कर रही हैं तो कह रहे हैं कि थोड़ी देर में ही बताते हैं। आंटी आप पूछे ना प्लीज। हाँ मैं देखती हूँ, डॉक्टर आ जाए। डॉक्टर साहब, आप प्रेसी का चेकअप आपने किया है? जी हाँ, मैंने किया है। सब ठीक तो है? हाँ ठीक है, घबराने की कोई बात नहीं है। फिर प्रेग्नेंट है वो, और प्रेगनेंसी में इस तरह होता रहता है। ये आपके लिए तो खुशखबरी है। मेडिसिन वगैरह दे रही हूँ, ये आप इनको दे दीजिए और इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाए। बहुत शुक्रिया, मुबारक हो, आप नाना बनने वाले हैं। मिकाइल तुम भी बाबा बनने वाले हो। खुश हो ना? बस क्या बताऊं अंकल, अम्मा की डेथ के बाद और बाबा के जाने के बाद शायद ये पहली खुशी नसीब हो रही है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। बस अब दुआ ये है कि फरीसा की तबीयत ठीक रहे। आमीन। ये क्या है? इसको बोलते घोड़ा। इससे हर मर्द डरता है। हाँ उस्ताद उस्ताद उस्ताद, पुलिस ने हमें चारों तरफ से घेर लिया है। ये नवा है क्या? आने दे पुलिस पुलिस, बोल के स्वागत करेंगे। ये रईस भाई का अड्डा है। हाँ, काना माना टाइट खिलवाना है। हाँ
बड़े घर से कॉल। यस सर। जी सर, उन मुजरिमों के साथ रईस भी गिरफ्तार हुआ है। सर ये कैसे मुमकिन है? उसके खिलाफ तो एफआईआर हो चुकी है। बिना सबूत के तुमने उसके खिलाफ एफआईआर कैसे दर्ज कर ली? सर सबूत भी मिल जाएंगे सर, क्या देर लगती है? आई एम योर सीनियर, जो मैं कर रहा हूँ जस्ट फॉलो द ऑर्डर्स। उसको फौरन रिहा करो सर। रईस को फौरन रिहा करो। ओके सर। सिफारिशें 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 खा जाएंगे इस मुल्क को। शाहिद! सर। शायद उस रईस को छोड़ दे। सर बड़ी मुश्किल से पकड़ा है। क्या बोला तुझे मैंने? छोड़ दे। ठीक है सर। और हाँ, उसके साथ जो बंदे हैं उनको ना छोड़ियो। उनके खिलाफ तो सबूत है ना मेरे पास। ओके सर। कौन है वो जिसने अपना कफन रईस भाई के हाथ में लिखवाया? प्रेस भाई ये उस लौंडे की हरकत है जिसने आपके पैसे खाए थे। लगता है उसको ये बात भूल गया है कि रईस भाई का गोली और रईस भाई का पैसा बड़ी मुश्किल से हजम होता है। तुम लोग जाओ, मैं ये केस खुद निपटा के आता है। फरीसा, जी। क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? कैसी बातें कर रहे हैं मिकाइल? बैठे। दरअसल मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा बिहेव किया। मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। मिकाइल, जिंदगी और हालात इंसान को इतना दुख नहीं देते जितना अपनों के करख्त लहजों से सीना छलनी होता है। आपकी कड़वी बातें तो एक तरफ, लेकिन मुझे दुख सिर्फ इस बात का है कि क्या मैं अहम से इतनी गैर अहम हो गई आपके लिए कि आपका रवैया ही तब्दील हो गया। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ अपने किए पे, और इस बात का बहुत दुख भी है मुझे। बस उस टाइम जज्बात के बेहंगम खुमार में मैं न जाने क्या क्या जहर उगल गया। तुम चाहो तो कोई सजा भी दे सकती हो, मुझे मंजूर है। मिकाइल, बस करें प्लीज ये सजा जजा की बातें। आप कोई मुजरिम नहीं है, ना ही मैं कोई काजी हूं, और ना ही हमारा ये घर कोई अदालत है।
बल्कि शायद असल मुजरिम तो मैं हूँ, जो मोहब्बत की मीम से तो वाकिफ है, लेकिन इसके हीले नहीं समझ सकती। ईसा प्लीज, हम खाएं। ईसा प्लीज, मुझे अब और शर्मिंदा मत कर। मुझे बहुत गिल्ट फील हो रहा है। मैंने वाकई बहुत गलत किया तुम्हारे साथ। प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज। एक शर्त पर। हाँ हाँ बोलो, मुझे हर शर्त मंजूर है। ठीक है, तो फिर वादा करें आज के बाद आप मुझसे कोई बात नहीं छुपाएंगे, अपना हर दुख सुख मुझसे शेयर करेंगे। करें वादा? मैं वादा करता हूँ, कुछ नहीं छुपाऊंगा। खैर करिए, मिकाइल फोन नहीं उठा रहा। अस्सलाम वालेकुम मिकाइल बेटा, कैसे हो आप? मैं आपको कॉल कर रहा था, आप फ़ोन नहीं उठा रहे। मैं जुलेखा बहन की कब्र पे आया था फातिहा के लिए, और उनको ये खुशखबरी बताने कि अल्लाह ने तुम्हें खुशी नसीब की है। ठीक है बेटा, मैं तुम्हारे पास शाम को आता हूँ, फिर मुलाकात करते हैं। अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़। जुलेखा बहन, आप इस दुनिया में तो नहीं है, लेकिन हर वक्त मेरे दिल में, मेरे जहन में, मेरे साथ हैं। आपके खून को मैं कभी रायगा नहीं जाने दूंगा। जो भी साजिश के पीछे है ना, मैं जरूर से कैफरे किरदार तक पहुंचाऊंगा। अल्लाह हमें साथ देगा, अल्लाह हमें इंसाफ देगा। और हाँ जुलेखा बहन, माशाल्लाह अल्लाह पाक ने मिकाइल को खुशखबरी से नवाजा है, और आप दादी बनने वाली हैं। अल्लाह ताला मिकाइल को ये खुशी नसीब फरमाए। कहते हैं जी, बड़े पढ़ी लिखी बात है कि तेरे यहाँ सूख भी जाए तो उसकी रेत में नमी रहती है। मेरी माँ, मेरी बहन, मेरा सब कुछ। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपकी मग़फ़िरत हो। जुलेखा बहन, मिठाई तो खिला दे। मैं मिठाई लेने गई थी, सबसे पहले मुंह मीठा तो कराना है आपका। पहले मैं मिकाइल को खिला दूं। ये लो बेटा। अरे मामू, सुबह सुबह मिठाई खिला दी आपने। आपको मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई है।
मुबारक हो, मैं खाला बनने वाली हूँ, मुझे आंटी ने बताया। तुम्हें भी पता चल गया? हाँ जाहिर सी बात है, खाला को तो सबसे पहले पता चलना होता है। मुझे तो बहुत सारी शॉपिंग करनी है, इतनी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। मैंने अभी से लिस्ट बना के रखी हुई है, कॉट मैंने लेना है, कपड़े मैंने लेने हैं, बहुत सारी चीजें लेनी है। और वो नहीं क्यूट फीडर्स होती है, ओह माय गॉड, वो सब मैं लेने वाली हूँ। और तुम बताओ, तुमने क्या शॉपिंग करी? बस तुम्हारा ही वेट कर रही थी कि तुम आओगी तो साथ में चलेंगे। तुम्हें अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना है और उसके लिए मुझे मेड का इंतजाम करना है। और यार बहुत सारी तैयारी करनी है। तुम कब जा रही हो आंटी के घर, ये बताओ। नहीं साल, मैं मामा की तरफ नहीं जा सकती। मिकाइल बहुत अकेले हो जाएंगे और मैं नहीं चाहती कि उन्हें किसी किस्म की कोई परेशानी हो। और वैसे भी तुम हो ना, अब तुम आती जाती रहना, साथ में चलेंगे शॉपिंग पर। अरे मिर्जा साहब, मिर्जा साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आपने मुझे पहचाना नहीं? जी पहचान लिया। असल में मैं कब्रिस्तान से आ रहा हूँ, बहन की कब्र से। उनके जाने के बाद जिंदगी में बहुत तब्दीलियाँ आ गई हैं। मिकाइल, उनकी बीवी, बहुत सारे मामला। चलें, अल्लाह ताला बेहतर करने वाला है। मुझे भी आपसे बहुत सारी बातें करनी है। करीबी चाय का होटल है, चलें आए, बैठते हैं और बातें करते हैं। आइए। अच्छा, और कैसे मिजाज है मिर्जा साहब आप? ठीक हूँ, अभी मैं कब्रिस्तान से ही आ रहा हूँ, जुलेखा बहन की कब्र से। जी मुझे पता चला था जुलेखा भाभी के इंसिडेंट का। ये सब कुछ कैसे हुआ? क्या बताऊं मैं आपको, सारी फैमिली बैठी हुई थी घर पर। अचानक चंद डाकू आए हैं, उन्होंने फायरिंग की है, गोली जुलेखा बहन को लग गई है और सडनली उनकी डेथ हो गई है। जो हालात हैं वो आपके सामने ही हैं, और इस पूरे सिनेरियो में आपको किसी पे शक है? क्योंकि हो सकता है कि हशाम जो करता फिर रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसका इन तमाम वाकयात के पीछे कोई हाथ है? देखिए, पुलिस इन्वेस्टिगेशन चल रही है, मुझे अपने रब से पूरी उम्मीद है, इंशाल्लाह हमें जरूर इंसाफ मिलेगा। अच्छा, मिकाइल का क्या हाल है? हाँ, मिकाइल पहले से बेहतर हो रहा है। हाँ, मैं आपको और खुशी खबर बता दूं, मिकाइल माशाल्लाह बाप बनने वाला है, अल्लाह ताला ने खुशी खबर दी है। वैसे बहुत ही अच्छी खुशखबरी आपने मुझे सुनाई। यकीनन जमाल भाई की रूह भी इस वक्त कितनी खुश होगी। अच्छा, मैंने सुना है कि आप लोगों ने कोई लीगल नोटिस भिजवाया है शाम को। हाँ, मैंने उसे लीगल नोटिस भिजवाया है। मैं चाहता हूँ कि जमाल शाह की विरासत में मिकाइल को पूरा पूरा हक मिलना चाहिए। आखिर वो बिल्कुल हशाम की तरह मिकाइल का भी बराबर का हिस्सा है। और आपको कोई भी अगर इस मामले में कोई भी मेरी हेल्प की जरूरत हो तो मैं आपके साथ खड़ा हूँ। बिल्कुल, गाय बगाए आपकी मशावरत भी करता रहूँगा और आपके कॉन्टेक्ट में। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मुझे भी कंपनी से एक दो कॉल्स आई थी, सारे हालात मुझे ही मालूम, लेकिन मैं बेबस। कोई भी टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं, बल्कि मैं आपके साथ खड़ा हूँ, स्टैंड करके खड़ा हूँ। और कंपनी के जो बासलाहियत लॉयर, जो कंपनी के लीगल एडवाइजर हैं, उनके साथ मैं इन टच में हूँ। आपको कोई भी अगर प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, मैं बस अल्फाजों से आपको शुक्रिया अदा कर सकता हूँ, बाकी अल्लाह ताला बेहतर करे। उस घर में तुम्हारे नाम के नोटिस ने आग लगा दी होगी। बस वो एक दफा इस निजाम के घेरे में आ जाएं
कसम से माफिया मांगेंगे तुमसे, माफिया। तुम देख लेना। मामू, अम्मी के जाने के बाद मेरी दुनिया थम सी गई है। इस जमाने में जीना बहुत मुश्किल लग रहा है। अब बस मुझे फिक्र है तो परीसा की। मैं चाहता हूं उसे जिंदगी का हर सुख दूं, बस इसीलिए ये सब कर रहा हूं। अरे भाई, तुम खामाखा अपने जमीर पर क्यों बोझ डाल रहे हो? जो कुछ तुम्हें मिल रहा है वो खैरात में नहीं मिल रहा, तुम्हारा था और तुम्हारा है। अरे भाई, जुलेखा बहन भी ये चाहती थी कि तुम्हें तुम्हारा हक मिले। वो तो ऐसे कई ख्वाब अपनी आंखों में समाये इस दुनिया से रुखसत हो गई। अरे बेटा, अभी सारे ख्वाब तुमने पूरे करने हैं। वो तुम्हारी खुशी में खुश रहती थी। मामू, मेरा एक काम करेंगे प्लीज? हाँ बोलो बेटा। इस जुम्मे मेरे साथ अम्मी की कब्र पे चलेंगे? मुझे उनकी बहुत याद आती है मामू। ठीक है बेटा, इस जुमे को हम चलते हैं। मिकाइल बेटा, कहाँ चलती है तुम? मामू, परीसा घर पे अकेली है, मेरा इंतजार कर रही होगी। आपको पता हो मेरे बगैर खाना नहीं खाती। मैं भी चलता हूँ, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। मैं छोड़ाऊं? नहीं नहीं, आप बैठें, मैं चला जाऊंगा। ऐ मेरे परवरदिगार, ऐ मेरे मालिक, हमारी मुश्किलों को आसान फरमा। ऐ मेरे मालिक, हम पे अपना करम कर दे, हम पे अपनी रहमतें नाज़िल फरमा। मौला, मेरे शौहर पे अपना करम कर दे। हमारी बहुत बड़ी आजमाइश चल रही है मौला। बेशक तेरे सिवा कोई नहीं जो हमें इस आजमाइश से निकाल सके। मिकाइल इस टाइम बहुत परेशान है। माँ के जाने के दुख के बाद वो बहुत टूट गए हैं। मौला, उनकी मदद फरमा, क्योंकि अबू ने सिर्फ हमारे लिए नहीं, एक आने वाली नन्ही जान के लिए भी जिंदा रहना है, खुश रहना है। ऐ मेरे मालिक, उन्हें हिम्मत अता कर कि वो इन सब जिम्मेदारियों को बखूबी निभा सकें। बेशक हमने अपनी इज्जत, अपना हर मामला, अपना सब कुछ तेरे हवाले, तेरे सपुर्द किया। मौला, अपना करम कर दे मौला, अपना करम कर दे। आमीन। अच्छा, जो जो सामान बताया था वो सब आ गया ना? अब ये टोकरे अंदर ले जाओ और इनमें फ्रूट रख लो सारे जाकर, ठीक है? ख्याल से लेके जाना। हेलो, काबी साहब बात कर रहे हैं? जी, मैं पुलिस स्टेशन से बात कर रहा हूँ। जी जी, मैं बोल रहा हूँ। जी, आपको इन्फॉर्म करना था कि वो जो वारदात हुई थी उसमें शाम साहब इन्वॉल्व हैं। रियली? इंस्पेक्टर साहब, इसके बारे में मैं आपसे आके बात करूँ। जी, ओके। थैंक यू। आप कुछ परेशान नजर आ रहे हैं, आइए आके बैठिए। परेशानी की तो बात है, बात ही कुछ ऐसी है, समझ नहीं आ रही आपको कैसे बताऊं। अल्लाह रहम करे, क्या हुआ? पुलिस स्टेशन से फोन आया था। जिन लोगों ने
उस रात मिकाइल के घर हमला किया था, वो सब जमाल शाह के बेटे हशाम के कहने पे आए थे। और पुलिस इंस्पेक्टर ने यह बताया है कि उन्होंने सब कबूल भी लिया है। अब आप ही मुझे बताएं, मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं कैसे मिकाइल को समझाऊं कि उसकी माँ के कत्ल के पीछे उसका अपना भाई हशाम है। बिल्कुल। उस पर क्या गुजरेगी? कमलन, मैं आपके साथ चलूं? नहीं, मिकाइल के जो मामू हैं वहाँ पहुँच रहे हैं, मैंने उन्हें कहा था, और मैंने भी वहाँ पहुँचना है। हम खुद मिकाइल से बैठ के तसल्ली से बात करेंगे। जी। ये क्या हाल बना के रखा हुआ है तुमने अपना? क्या हो गया है साल? बिल्कुल ठीक तो हूँ मैं। हाँ बिल्कुल ठीक हो। मिकाइल भाई भी मुझे कॉल करके बोल रहे थे कि तुम बिल्कुल नहीं खा रही हो। सारा कुछ खाती हूँ, वो बस ऐसे ही फिक्र करते हैं, तुम जानती हो उन्हें। मैंने बोला पहले तो बिल्कुल सही तरह खाती थी, अब इसको क्या हो गया है? कह रहे हैं देख लो तुम अपनी दोस्त को और आके खिला दिया करो। मैं तुम्हारे लिए बहुत सारा खाना लेकर आई हूँ, तुम्हारी मामा ने भेजा है। नहीं नहीं नहीं, तुम्हारी मामा ने भी मुझे बोला है कि तुम बिल्कुल नहीं खा रही हो और अपना ख्याल भी नहीं रख रही हो। मैं नहीं खा सकती। मैं लेकर आ रही हूँ, रुको। अरे साल रहे, मैं लेकर आ रही हूँ, तुम्हें खाना पड़ेगा। साल भी ना पागल है बिल्कुल। अब जितना भी खाना मैं ये लेकर आई हूँ वो तुम्हें सब कुछ फिनिश करना पड़ेगा। नहीं साल, मैं नहीं खा सकती इतना। तुमने खाना है, कोई नखरा नहीं है। मैं इतने प्यार से तुम्हारे लिए पास्ता बना के लेकर आई हूँ, कोकोनट मिल्क है और बहुत सारे फ्रूट्स हैं। चलो चलो चलो, अब जल्दी से मुंह खोलो और थोड़ा तो खाना पड़ेगा। प्लीज प्लीज प्लीज। अच्छा है ना? बिल्कुल दिल नहीं है साल। देखो थोड़ा सा तो तुम्हें खाना पड़ेगा, ऐसे कैसे चलेगा? चलो 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 चलो, जल्दी से जल्दी से। अच्छा ठीक है ना, बस बहुत। अच्छा ओके, ये नहीं खा रहे हम, कोकोनट मिल्क तो पी लो। अच्छा ठीक है ना, मैं बाद में पी लूंगी, प्रॉमिस। प्रॉमिस? ओके। हमें हशाम से मिलना है। हशाम के खिलाफ डकैती का पर्चा हुआ है, मुझे उससे कुछ पूछगछ करनी है। कहाँ है हशाम? हशाम घर पे नहीं है। और आप यहाँ अंदर कैसे आए हैं? और आपको किसने अंदर आने दिया है? देखें मैडम, हमें अपना काम करने दीजिए, हम अपना काम कर रहे हैं। बेहतर यही होगा कि आप हमारे साथ ताउन करें। मैंने अभी आपसे कहा है कि हशाम घर पे नहीं है, और नहीं का मतलब नहीं होता है। प्लीज जाएं यहाँ से आप। ठीक है, अभी तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन अगली बार मेरे पास सर्च वारंट होगा, उस वक्त आपको मेरे साथ पूरा ताउन करना होगा। प्लीज। हशाम कहाँ रह गया ये? हशाम, हशाम बेटा तुम कहाँ थे? मामा ये पुलिस यहाँ क्या करने आई? पता नहीं बेटा, मैं भी बहुत परेशान हो रही हूँ। मिकाइल ने तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट लिखवा दी है। मामा मैं जेल नहीं जाऊंगा, क्या मुझे मिकाइल माफ कर देगा? कुछ करते तुम परेशान बिल्कुल नहीं हो, बिल्कुल परेशान नहीं हो। या अल्लाह। बहुत भाग लिया शाम, अब तुम्हें मैं भगाऊंगा। चलो साथ। मामा मैं नहीं चाह रहा था। हाँ बेटा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। हाथ छोड़े इसका प्लीज, आप हाथ छोड़े। हशाम तुम नहीं परेशान हो, तुम जाओ अभी, मैं अपने लॉयर के साथ आती हूँ वहीं पर। चलो तुझे और तेरे लॉर्ड दोनों को देखता हूँ, आजा। मामा